देखिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का जो 8th चैप्टर है उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। इसमें हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले पहला पार्ट देखिए, आप किसी आवेश का विद्युत बलों के परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वीय प्रभाव से उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा कर सकते हैं? हमें हाँ या ना में जवाब पूछा है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है इसको मैं आपको समझाता हूं। इसका अर्थ क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको किसी क्षेत्र विशेष में शून्य कर देना या बाह्य विद्युत क्षेत्र से किसी क्षेत्र को संरक्षित रखना, उसको हम कहते हैं परिरक्षण करना। तो हम एक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बाहर यदि आप शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो भी किसी खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी क्षेत्र विशेष का विद्युत क्षेत्र शून्य करना चाहते हैं, बाह्य आवेशों के प्रभाव में उस क्षेत्र को बचाना चाहते हैं, तो आप एक खोखला चालक गोला लीजिए। वहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जो क्षेत्र है वो परिरक्षित रहेगा। हमारे को इस पहले पार्ट में पूछा है कि क्या आप ऐसा ही कोई गोला लेकर गुरुत्वीय क्षेत्र को शून्य कर सकते हैं क्या? कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि कहीं किसी न किसी तरीके से गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो जाए जबकि बाहर कोई पिंड है वो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो? कि जैसे ये कोई शक्तिशाली पिंड है, अधिक द्रव्यमान वाला पिंड है, तो इस पिंड के द्रव्यमान के कारण से क्या यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो शून्य हो सकती है क्या? तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस पिंड की वजह से खोखले गोले के अंदर या किसी भी साधन से यदि आप गुरुत्वीय प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र को नष्ट करना चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण गुरुत्वीय प्रभाव से कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर आएगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर बी पार्ट में पूछा है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। इसका मतलब समझना कि पृथ्वी के चारों ओर कोई अंतरिक्ष यान परिक्रमा कर रहा है, अर्थात वो एक उपग्रह की भांति पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो भारहीनता की स्थिति में होता है। यहाँ पर ये जो अंतरिक्ष यान है वो भारहीनता की स्थिति में होता है और उसमें जो कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा होता है उस पर कोई गुरुत्वीय बल काम नहीं करता। संसूचन का मतलब है पता लगाना, पता लगाना। तो ये पता नहीं लगता उसमें बैठे यात्री को। तो अब ये कह रहा है आगे कि यदि पृथ्वी के परितः मतलब चारों ओर परिक्रमण करने वाला जो अंतरिक्ष स्टेशन है यदि आकार में बड़ा है तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है? क्या गुरुत्व बल लग सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, ऐसा संभव है। क्योंकि यदि आप आकार में अंतरिक्ष स्टेशन बड़ा आकार में लेते हैं तो वह अंतरिक्ष स्टेशन ही गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्योंकि बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन, बड़ा अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष जो स्टेशन होता है, अंतरिक्ष यान स्वयं गुरुत्व उत्पन्न कर देगा, इसलिए वहां पर गुरुत्व बल संसूचित हो सकता है। यहां पर देखिए तो जो इस बी पार्ट का जो आंसर है वो होगा कि हाँ, यदि बड़ा आकार का बड़ा द्रव्यमान वाला कोई अंतरिक्ष स्टेशन है तो
वह स्वयं भी गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसके कारण से उसमें बैठे यात्री के द्वारा उसके ऊपर गुरुत्व बल लगेगा, भारहीनता की स्थिति समाप्त हो जाएगी। तीसरा पार्ट देखिए कि यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्व बल से करें तो आप पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। इसकी जांच आप स्वयं आगामी जो अभ्यास है उसमें कर लेंगे। तथापि और भी दे रखा है फिर भी चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है, क्यों? एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें सी पार्ट, इस क्वेश्चन में हमें यह बताया है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है Fg वो कम होता है। फिर भी सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। लेकिन ज्वारीय प्रभाव का मतलब है कि समुद्र में पानी की लहरों का उत्पन्न होना, पानी की ऊंची लहरों का उत्पन्न होना, और वो भी किसी विशेष दिन ही होता है, इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये देखिए क्यों उत्पन्न होता है, जबकि ये चंद्रमा के कारण से ज्यादा होता है। हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि चंद्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक होता है, जबकि बल तो सूर्य अधिक लगाता है, जबकि ज्वारीय प्रभाव चंद्रमा का अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, जो गुरुत्वीय बल है वो तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके साथ में ये द्रव्यमानों के भी समानुपाती होता है, तो m1 m2 के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जो ज्वारीय प्रभाव होता है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ज्वारीय प्रभाव दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तत्पश्चात दूरी जिसकी कम होगी उसमें ज्वारीय प्रभाव भी अधिक होगा। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कम होती है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कम होती है, पृथ्वी से दूरी कम होती है, अतः ज्वारीय प्रभाव अधिक होगा। अतः ज्वारीय प्रभाव चंद्रमा के कारण से अधिक होगा और सूर्य के कारण से जो ज्वारीय प्रभाव है वो कम होगा। तो ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन।